गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जीकेरा चैनल पे। और आज मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं और आज आपको भूगोल के बारे में ज्योग्राफी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, और आज के क्लासों में हम भूगोल पर बात करेंगे आप सबों से। भूगोल से किस तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। एक टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं भूगोल का, जो सामान्य है, में भी बहुत लोग जानते भी होंगे या समझते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से उसको देखिए और इस तरह से यदि उससे प्रश्न आता है तो आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो विषय है, आज का विषय है जो हम लोग पढ़ेंगे वो ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब के बारे में हम लोग जानेंगे और ग्लोब से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्लोब को हम स्टार्ट करें। आप सब देखिए ग्लोब में किस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। देखो ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब है आपका, है ना, आप तक पहुंच रहा है ये ग्लोब। अब इस ग्लोब में जो हम लोग देखते हैं, इस ग्लोब में जो है दो तरह की लाइनें आपको दिख रही होंगी, है ना। एक आप देखो कि ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, और एक हॉरिजेंटल लाइन भी आपको दिख रहा है। ये दो तरह की लाइनें हैं, है ना। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये इसको हम लोग अक्षांश कहेंगे। अक्षांश, ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ये लॉन्गिट्यूड, और ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहलाएगा ये, है ना। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये कहलाएगा, अक्षांश और देशांतर। मैं आपको बता दूं कि ये अक्षांश और देशांतर का जो पहला काम होता है वो किसी भी स्थान का लोकेशन बताने में काम आता है। कोई भी देश के बारे में, कोई भी स्थान के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो ग्लोब में बताना पड़ता है कि वो स्थान इतना अक्षांश में है या इतना देशांतर में स्थित है। ओके, तो बारी बारी से मैं दोनों पर बात करूंगा। आज की जो क्लासेस में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। देशांतर रेखा, ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देखो ये देशांतर, थोड़ा ये क्लियर है, दूसरा फिगर आप देखिए, है ना। देखो ये अक्षांश रेखा में देखो ये इक्वेटर बताया गया, ये इक्वेटर है आपका, 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर आप यहां देख सकते हैं, ये इक्वेटर है ना। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध इसको कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इक्वेटर के जो साउथ है, इधर जो साउथ है आपके, वो कहलाएंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएंगे, है ना। उत्तरी गोलार्ध में आप देखो, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ पोल होते हैं, है ना। अब ये देशांतर रेखा के तहत आप देखो यहां पर कि इस ग्लोब में बीचों बीच एक रेखा है आपका, बीचों बीच एक रेखा यहां पर इस तरह से एक काल्पनिक रेखा आपको दिखाई दे रहा है ना। और ये 0 डिग्री है, काल्पनिक रेखा है, और ये जिसको 0 डिग्री माना गया, और इसी 0 डिग्री को जो बीचों बीच है ना, इस 0 डिग्री को यहां पे लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन इसको कहा जाता है, या जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समय कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कुल जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, कुल जो देशांतर रेखाएं हैं उसको अब देखो, टोटल जो देशांतर रेखा है, जैसे एक सर्कल है ना, ग्लोब क्या है, एक सर्कल है, और हम लोग ये जानते हैं कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो मतलब ग्लोब भी 360 डिग्री है। ओके, तो अब ये 360 डिग्री है ग्लोब, सपोज करो कि ये 360 डिग्री है ग्लोब, है ना, 360 डिग्री है ग्लोब।
अब इसके बीचों बीच में है ना, प्राइम मेरिडियन इसके बीचों बीच में है, तो 180 इधर होंगे और 180 इधर होंगे, तब ना 360 होगा। 180 और 180 360, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये पूरा ग्लोब 360 डिग्रियों में बटा हुआ है। ओके, लेकिन अब ये देशांतर का भी पहला उपयोग तो वही है जो मैं आपको बताया कि लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद करता है। दूसरा, इससे हम लोग समय निकालना सीखते हैं। ठीक है, देशांतर का उपयोग ये है कि इसके द्वारा हम लोग समय निकालना सीखते हैं, और आप आज के क्लास के बाद कभी भी किसी भी स्थान का समय आप निकाल पाएंगे, जो हम लोग समझेंगे उसके आधार पर। और हम लोग ये देखते हैं कि इससे समय कैसे निकालते हैं। समय निकालने की विधि आपको सिखाने जा रहे हैं हम, है ना, कि कहां का समय आगे होगा, कहां का समय पीछे होगा। बिल्कुल, आप ध्यान से इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कॉन्सेप्ट है समय निकालने का, वो आपका पूरी तरह से सेव हो जाएगा आपके दिमाग में। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देखो, ये एक ग्लोब है और ये डायरेक्शन आप जानो कि ये डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य किधर पूरब दिशा में निकलता है सूर्य, तो सूर्य को यहां पर हम लोग दर्शा सकते हैं, सूर्य को यहां पर हम लोग दर्शा सकते हैं। अब ये अर्थ है, अर्थ जो है अपने अक्ष पर, है ना, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, तो अपने अक्ष पर ये घूमेगी आपको पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। ये अर्थ जो है वो इधर से इधर घूमेगी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी। मैं आपको सूर्य यहां पर दिखा दिया कि सूर्य यहां पर है, और पृथ्वी जो है सो इधर से इधर जा रही, इधर ऐसे घूमेगी पृथ्वी। ओके, इस तरह से घूमेगी। तो अब आप देखो कि ये वाला लाइन, इधर वाला लाइन पहले जाएगा, ये वाला पार्ट सूर्य के सामने से पहले निकलेगा, तब ये वाला पार्ट आएगा। पूरब का भाग पहले निकलेगा, तब पश्चिम का भाग आएगा, है ना। और पूरब का भाग जो पहले सूर्य से निकल गया उसका समय आगे होगा, जब पश्चिम का भाग आएगा तो उसका समय पीछे होगा, है ना, क्योंकि पूरब सूर्य के सामने से पहले निकल रहा है, इसलिए उसका समय आगे हो रहा है और पश्चिम का पीछे हो रहा है। ओके, तो अब आप देखो यहां पर एक चीज और समझें आप, जैसे अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर यदि हम करते हैं, एक नामकरण दे देते हैं, है ना, एक नाम दे देते हैं रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का। जैसे सपोज करो कि इस तरह की रेखाएं हैं यहां पे, और मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इस तरह का नाम दे दिया, है ना। तो अब आप ये जो हमारा मूव कर रहा है, अर्थ ऐसे कर रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, तो पूरब वाला स्थान पहले निकलेगा। कहने का मतलब इन तीन रेखाओं में जो पहली बार निकलेगा सूर्य के सामने से वो होगा ए सबसे पहले निकलेगा सूर्य से, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो जो स्थान पहले निकल गया उसका समय सबसे आगे होगा। इन तीन रेखाओं में सबसे आगे समय ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे हम लोग इधर आते जा रहे हैं, समय क्या होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, समय पीछे होता जा रहा है। और इस लाइन को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, ये माइनस होगा, समय पीछे होगा। लेकिन जब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो यहां क्या हो रहा है, समय प्लस हो रहा है। क्योंकि आप यहां देखो, बी के समय से ए का समय आगे, सी के समय से बी का समय आगे है, या ए का समय आगे। तो पूरब की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरब की ओर जब हम लोग जाते हैं तो वो समय प्लस होता है, और जब पश्चिम की ओर आते हैं तो वो क्या होता है, हमारा समय माइनस होता है ना, पीछे की ओर घटता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं, ग्लोब के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरब का समय क्यों आगे होता है, पश्चिम का समय
क्यों पीछे होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये है, ये तो क्लियर है आप सबों का कि पूरब का समय आगे होगा, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, और पश्चिम का समय पीछे होगा। अब ये समय कितना आगे होगा कितना पीछे होगा, इस मुद्दे पर हम बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक बार घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक बार घूम जाती है ना। और पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूम गई, यदि हम कहते हैं कि 24 घंटा में एक बार घूम गई, तो एक बार घूम गई तो कितना घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई 24 घंटा में, है ना। तो अब गणित के अनुसार से इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते कि जब 24 घंटा में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, तो एक घंटा में कितना घूमेगी, एक घंटा में पृथ्वी जो घूमेगी वो कैसे निकलेगा, 360 बटा 24, है ना। इसको जब काटेंगे तो 15 डिग्री आएगा। पृथ्वी एक घंटा में 15 डिग्री घूम रही है ना। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं और छोटा करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है ना। अब सवाल है, अब क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई 15 डिग्री को, है ना, घूमने में 60 मिनट का समय लगता है 15 डिग्री को, तो 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे 15, आई मीन 4 मिनट, 4 मिनट, है ना, 4 मिनट का समय लगेगा घूमने में, है ना। तो अब हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं, हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं कि देखो बी का, ए का समय बी के समय से कितना आगे होगा, 4 मिनट। मतलब समय आगे बढ़ रहा है, समय आगे यदि बढ़ रहा है तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट के हिसाब से वो प्लस होता जाता है, और जो समय पीछे हो रहा है वो 4 मिनट के हिसाब से माइनस होता जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करके। और इस एक कॉन्सेप्ट से आप किसी भी स्थान का समय यदि निकालने को दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए, जैसे आपसे प्रश्न आया, है ना, प्रश्न आया कि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री इसको जीएमटी कहते हैं, 0 डिग्री को क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, आईएसटी कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ये कहां से गुजरा हुआ है, ये लंदन से गुजरा हुआ है ना। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच एक जगह है जहां से ये गुजरा हुआ, इसीलिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसको कहते हैं, ग्रीनविच के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, अब यहां पर लंदन में टाइम दिया हुआ है, मतलब 0 डिग्री पर समय दिया हुआ है। सपोज करिए कि 0 डिग्री पे टाइम दिया हुआ है ना, 6 AM, 6 AM समय दिया हुआ है, सपोज करिए 0 डिग्री पे, है ना। अब आपको कहता है कि नहीं, 15 डिग्री इधर, है ना, 15 डिग्री पर एक्स शहर है, सपोज करिए 15 डिग्री पे आपको एक्स शहर है, यहां पर एक शहर की बात कर रहा है। 0 डिग्री पे कितना बज रहा है, 6 बज रहा है सुबह का, और 15 डिग्री पे समय निकालने की बात कर रहा है। ओके, तो आपको देखना दो बातें हैं। पहला चीज देखना है, जो इतना डिग्री दिया हुआ है, जितना डिग्री दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 डिग्री में पूछ रहा है, तो हम लोग पहला क्या करेंगे, 15 गुने 4 कर लेंगे, कितना गया, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब बराबर 1 आवर, 1 घंटा। मतलब 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच 1 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, 1 घंटे का अंतर आने वाला है। तो जब यहां 6 बज रहा है तो यहां कितना बजेगा, यहां जो है 7 AM हो जाएगा, है ना, यहां 7 बजे। ठीक है, यही बात यदि इधर रहा तो भी आप निकाल सकते। डिग्री जितना भी दिया, डिग्री दिया रहेगा आपको, उसमें टेंशन नहीं, डिग्री दिया रहेगा, जितना डिग्री दिया रहेगा, ओके, जितना भी डिग्री दिया रहेगा गुने 4 कर लेना है, बटा 60 कर लेना है। पहले टाइम वेरिएशन निकाल लेना है, उसके बाद देखना है कि सवाल पूरब जाने को कह रहा है
या पश्चिम जाने को। तो जो आपने टाइम वेरिएशन निकाला है, यदि पूरब जाने को कह रहा है तो वो टाइम को जोड़ देना है, और यदि पश्चिम की ओर जाने बोल रहा है तो वो टाइम को माइनस कर देना है। तो इस तरह से हम लोग समय निकालते हैं, समय निकालना सीखते हैं। जैसे एक और मैं बात आपसे कर रहा हूं, एक और आप समझिए कि किस तरीके से, ओके, एक और बात आप समझिए। जैसे यहां पर मैंने कहा, अब आपसे ये सवाल है भारत का, है ना, भारत का हम लोग कहते हैं, भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, है ना। ये लाइन, ये जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री कहां से गुजरा हुआ है? ये गुजरा हुआ है आपको इलाहाबाद, अब प्रयागराज, है ना। अब क्या हम लोग बोलेंगे? प्रयागराज से गुजरा हुआ है, प्रयागराज या नैनी से गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री। ओके, अब आपको कहा जाता है कि लंदन में, है ना, लंदन में सुबह के 5 बजे हैं, लंदन में आई मीन 0 डिग्री पे 5 AM हो रहा हो, तो यहां क्या समय होगा, भारत में क्या समय होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई भारत में? तो आपको मैंने बताया है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जितना डिग्री दिया हुआ है गुने हम लोग 4 कर लेंगे, मिनट में उसको तब्दील करेंगे, है ना। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो जितना भी डिग्री दिया हुआ है यदि 4 से गुना करेंगे तो टोटल टाइम वेरिएशन आ जाएगा हमारा, है ना। और हम लोग क्या देखेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हम लोग गुना करेंगे तो देखो 82.5 गुने 4, 82.5, 82.5 को जब हम लोग यहां गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 5 जा 20, 0 आया, ठीक है, फिर 4 दूना 8 और 2 10 आ गया, और 8 चौका 32, ठीक है। एट्टी 2.5 इंटू 4, ओके, 4 पचे 20, 0 2, 4 दूना 8 2 10, है ना, 10 हुआ, 1 8 चौका 32 से 33, है ना। अब देखो यहां एक अंक के बाद 0 है, इसलिए यहां एक अंक के बाद 0 लगा देंगे, है ना, एक अंक के बाद 0, तो कितना मिनट आया? 330 मिनट आ गया हमारे पास, 330 मिनट आ गया हमारे पास, है ना, 330 मिनट। अब ये 330 मिनट, 330 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? घंटा में तब्दील करेंगे, है ना। तो 330 मिनट को घंटा में तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से भागा देंगे, है ना, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां 6 पचे 30, आई मीन 300 आ गया, तो यहां देखो 30 मिनट हमारा रिमाइंडर बच गया। तो कितना का अंतर आ रहा है? 5 घंटा 30 मिनट का टाइम वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। अब यहां बता रहा है 0 डिग्री पे 5 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री पे कितना बजेगा? तो 5 में ना 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे यहां, ठीक है, 5 में 5 घंटा 30 मिनट हम प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा? 30 10 30 AM, है ना, 10 30 AM आएगा आपका आंसर। इस तरह से कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी देशांतर का यदि हमें समय निकालना है तो दोस्तों आपको करना बस एक ही है, जो देशांतर दिया हुआ है गुना 4 कर लेंगे बटा 60 कर लेंगे, पहले टाइम वेरिएशन निकाल लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पूरब की ओर जाने बोल रहा है या पश्चिम की ओर जाने बोल रहा है ना। यदि पूरब की ओर जाने बोल रहा है तो जो टाइम वेरिएशन आपने निकाला था उसको प्लस कर देंगे, और जो टाइम वेरिएशन जो यदि पश्चिम जाने बोल रहा है तो जो आपने निकाला है उसको माइनस कर देंगे, है ना। और ये तमाम कैलकुलेशन के आधार पे हम कह सकते हैं
कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा देखो आगे है ना। वहां 5 बज रहा है तो भारत में 10:30 बज रहे हैं, तो मतलब लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि भारत पूरब की ओर है ना। यही बात यदि इधर पूछता, यही बात यदि पश्चिम में रहता तो माइनस कर देते, यही 5.5 घंटा हम लोग माइनस कर देते और फिर समय निकाल लेते। इस तरह से ये देशांतर रेखा से समय निकालने के प्रश्न आपको आएंगे, है ना। और उसमें समय भी बताना पड़ेगा, दिन भी बताना पड़ेगा। जैसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार रहेगा, देशांतर का अंतर ज्यादा रहेगा, तो आपको समय के साथ साथ दिन भी बताना होगा, दिन यदि चेंज हो जा रहा हो तो, है ना। तो ये सब कैलकुलेशन है, सिर्फ हम रट्टा मार के ही नहीं काम चलाएंगे, उसको समझ जाएंगे और फिर हम लोग समय निकालना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज के क्लासों में ग्लोब के माध्यम से, देशांतर रेखा के माध्यम से समय निकालना सीखा है। और इससे रिलेटेड भी बातें हुई आपसे। इससे रिलेटेड बातें ये हुई कि टोटल देशांतर रेखा की संख्या आप याद रखोगे 360, है ना। इसके अलावा 2 देशांतर रेखा की जो बीच की दूरी है, 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी जो है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी जो है वो आपको 111.32 किलोमीटर, है ना। और इस स्थान को एक नाम भी दिया गया है, वो कहते हैं गोरे, है ना। गोरे इसको कहते हैं। ये परीक्षा में आता है तो आपको ध्यान रखना है, देशांतर रेखा के माध्यम से। तो ये देशांतर, जब ग्लोब पढ़ लिया हम लोगों ने, देशांतर रेखा पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से इसे टाइम निकालने वाले प्रश्न आपके सभी बन जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। और इसी आशय के साथ फिर से अगले वीडियो देखें आप सब, और उसमें हम अक्षांश रेखा पर बात करेंगे, लैटिट्यूड पर बात करेंगे, और अक्षांश रेखा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है ये भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। ओके, आप सबों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।